सुपरस्टार यश की नई फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म में दिखाई गई वायलेंस और सेक्स सीन्स को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए। आपकी अदालत में फिल्म स्टार यश से पूछा गया कि वो फिल्मों में वायलेंस, सेक्स, मारधाड़ दिखाते हैं। जब यंगस्टर्स ये काम करते हैं तो जेन जी को ब्लेम किया जाता है। यह सवाल एक यंग लड़की ने यश से पूछा था, तो यश ने कहा कि वो उनकी बात से सहमत हैं और पूरी तरह उनके साथ हैं। यश ने कहा कि हर पुरानी जनरेशन के लोग नई जनरेशन को गलत बताते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म टॉक्सिक में जेन जी से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील किया गया है और यही बताया गया कि नई जनरेशन को अपनी बात कहने का, अपने अंदाज में काम करने का फुल फ्रीडम होनी चाहिए। मैं आपको सुनाता हूं यश ने क्या कहा था। मुझे लगता है हमेशा नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, दे विल ऑलवेज बी बेटर। और जो जनरेशन गुजर के नेक्स्ट होती है वो उनको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ गए हैं। वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द यंगस्टर्स। अपना जब टाइम आएगा हमको करनी है, आपका जब टाइम आएगा आप भी करेंगे। जो वॉइस है आपका इनर वॉइस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोग को जिस चीज पे बात करनी है, वल्गरिटी इज रॉन्ग। मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो हाँ? एक लाइन है वो हमको भी पता है, यू हैव टू शूट इट इन एस्थेटिक वे। और बाद में जो विसरली वो लगता है ना इम्पैक्ट, दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा। वो एक क्रिएटर का वॉइस होता है। एंड दिस फिल्म इज डन विद एन इंटेंट वेयर दोज इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू वॉच द फिल्म you will understand those film, and it is for Gen Zs. It is for the conversation what you guys are having, what problems you have with the seniors. उन जनरेशन के बारे में आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें क्या गलती है, क्यों ऐसा फिक्स्ड रूल्स है, क्यों हम ऐसे करने चाहिए, वॉट एवर योर थॉट्स आर, दैट इज अ प्राइमल एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म। आपकी अदालत के इस शो में रॉकिंग स्टार यश की आने वाली फिल्म रामायण का भी जिक्र हुआ। रामायण इस जमाने की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म है और इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। रामायण में राम का रोल रणबीर कपूर को दिया गया है और यश ने रावण का किरदार निभाया। तो मैंने यश से पूछा कि उन्होंने रावण का रोल क्यों चुना। वो फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, चाहते तो राजा राम बन सकते थे। यश का जवाब सुनिए। जब आप कर ही रहे थे और को प्रोड्यूसर बने थे तो आपने रावण का रोल क्यों लिया, राम का ले लेते। सर राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी काफी चाहिए सर। सारी बुराई दिखाने का ठेका आपने लिया है। मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर। और उसके बाद है, जब मैं अच्छा हूं, अच्छाई में मैं भी करूंगा ना, वहां पे भी मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है, मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिखेगा सर। बट दिस फिल्म नीड्स अ सिचुएशन कि इसको कैसे मारे यार, तभी है ना रामायण। रामायण में लगे कि इसका ही कैन नॉट डाई, इसका उसके पास बून है, उसके पास सब है, उसके बाद प्रभु श्री राम उसको हराते हैं। तो आई थिंक वी हैव केप्ट ऑल आवर ईगोस असाइड। आपकी अदालत के पूरे शो में यश ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हिंदी में जवाब दिए और उन्होंने कहा कि दुनिया आज उन्हें हीरो कहती है, लेकिन वो तो बचपन से ही अपने आप को हीरो मानते हैं। यश ने कहा वो अपने तरीके से काम करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं है। आपकी अदालत के इस शो में यश ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में बहुत सारी बातें शेयर की। उन्होंने ये भी माना कि टॉक्सिक में उन्होंने जिस तरह का रोल किया है उसको उनकी वाइफ पसंद नहीं करती, लेकिन उनकी वाइफ भी एक फिल्म स्टार हैं, इसलिए वो समझती हैं कि किसी एक्टर को ये सब क्यों करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी बातें आपको पहली बार जानने को मिलेंगी आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। जब आप टीवी में काम करते थे, 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, लेकिन आपने 7 फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए,
गुनाह है क्या सर? वो कह रहे थे टीवी सीरियल वाला है, स्क्रिप्ट मांगता है। वो थे सर, लेकिन पता नहीं कहाँ है सर अब वो लोग। लेकिन वो सातों फिल्में आपके हाथ से चली गई। फर्क नहीं पड़ता सर। बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म के। नहीं, ज्यादा सर। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे।